हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन स्कीम के बारे में स्टडी किया था और हमने बताया था आप लोगों को कि अब हम किसी क्वेश्चन को दैट इज इक्वेशन को और इनइक्वालिटी को ग्राफ से सॉल्व करना सीखेंगे। देखोगे, खास करके जो एडवांस में इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन आता है, उसको विदाउट ग्राफ सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग पहले बेसिक आइडिया लेते हैं। और आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि जो बेसिक दैट इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो हम बता रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है कि बिना इसको समझे हुए हम लोग फंक्शन बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। इसी के लिए हम आपको ये बात बता रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी बाय ग्राफ। इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी बाय ग्राफ। आप लोग हेडिंग बना लो, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी बाय ग्राफ। सबसे पहले इक्वेशन और इनइक्वालिटी को ग्राफ से समझने से पहले हम लोग कुछ ग्राफ को रिकॉल करते हैं। देखिए, अगर कभी भी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ये y एक्सिस को k पे काटता है। अगर k पॉजिटिव हुआ तो ऊपर होगा, निगेटिव होगा तो नीचे होगा। अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो बताइए कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। और दैट इज, इसका नाम क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। कभी भी y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करना हो, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? x एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद देखोगे y इज इक्वल टू x का ग्राफ। उसके बाद y इज इक्वल टू रूट अंडर x का ग्राफ। उसके बाद y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इतना ग्राफ आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये पॉइंट होता है पाई, 2 पाई माइनस पाई। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। उसके बाद दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। 1 मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होता है? 1 और मिनिमम वैल्यू कितना? -1। ये ग्राफ साइन एक्स का और ये ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का। उसके बाद एक और ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेना, y इज इक्वल टू ln x का। ये एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस करता है? 1 पे क्रॉस करता है। इस बात को डेफिनेटली ध्यान रखोगे आप। समझ आ गया बात है? ग्राफ, इतना ग्राफ याद रखने के बाद अब हम सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करवा कर बताते हैं इक्वेशन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब किसी इक्वेशन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे किसी भी इक्वेशन में
हमारे पास लेफ्ट साइड में एक x का एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग fx बोलेंगे, राइट साइड में भी x का एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, gx बोलेंगे। आगे बात समझ में, लेफ्ट साइड में भी x का एक्सप्रेशन होता है और राइट साइड में भी क्या होता है, x का एक्सप्रेशन होता है। एक लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले को fx और gx बोल दिए। कभी भी किसी इक्वेशन को अगर आपको ग्राफ से सॉल्व करना है, बात को ध्यान से समझिए, कभी भी किसी इक्वेशन को अगर ग्राफ से सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू एफ एक्स का और ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू जी एक्स का। चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स मालूम नहीं है, जैसा भी हो सपोज कर लेते हैं कि ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया। समझ आ गया बात है। लाइकवाइज gx भी नहीं मालूम है, सपोज कर लिया हमने कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, gx हो गया। समझना पहले बात को, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए gx के ग्राफ को हम डॉटेड बना रहे हैं। देखोगे ग्राफ का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ग्राफ हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बताता है, ग्राफ हमें बताता क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताता है ग्राफ हमें। बात समझा हमने क्या कहा? हमारा ग्राफ का एक लिमिटेशन है कि ग्राफ हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बताता है, ग्राफ हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताता है। तो देखोगे ये ग्राफ कहां कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ए पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। जिस पॉइंट पे, बात को समझना, जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पे, बात को समझना, सपोज कर लो ए पे इंटरसेक्ट किया, बी पे और सी पे। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और सी पे। तो जिस पॉइंट पे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ आया हमने क्या कहा? और हमारे ग्राफ का एक लिमिटेशन है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाला नहीं जा सकता है बाय सीइंग, इसको देखकर हम निकाल नहीं सकते एक्स कोऑर्डिनेट को। हाँ, इतना जरूर बताया जा सकता है इस ग्राफ को देखकर कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो कितना सॉल्यूशन आएगा। तो कितना सॉल्यूशन आएगा एक ग्राफ को देखकर बताया जा सकता है। कैसे? जितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा वही उतना पॉइंट, जितना पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा दोनों ग्राफ, वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक ग्राफ कहां कहां पे इंटरसेक्ट किया है, ए पे, बी पे और सी पे, 3 पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, दैट इज इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया बात समझ में? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3। तो हम यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। आया बात समझ में? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। जितना सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, जितना इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन कहेंगे। 50 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 50 सॉल्यूशन कहेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको इस पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। किसको? इस इक्वेशन को। अगर आपको एक बात हम रिवर्स बताए यहाँ पे कि अगर आपको दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्शन पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या चाहिए आपको, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इस दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। दैट इज, अगर हमने सॉल्व किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 3। सपोज कर लीजिए x इज इक्वल टू x1, x2 और x3। दैट इज ये x1 हो गया, ये x2 हो गया,
ये x3 हो गया। मतलब क्या कहा हमने, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको कि भाई जब भी जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हम बहुत आसानी से ग्राफ को ड्रॉ करके बता सकते हैं। कैसे? वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अगर आपको निकालना है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ग्राफ का लिमिटेशन है। समझ आ गया बात है? चलिए इसके बेसिस पे अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या mod x इज इक्वल टू 2 का क्या सॉल्यूशन है। देखेंगे आप mod x इज इक्वल टू 2 कौन कौन सा ग्राफ है हमारे पास। लेफ्ट साइड में देखिए y इज इक्वल टू mod x है ना। दूसरा ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू 2। देखिए तो दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट। दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। बहुत आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम आपको बोले कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करके ही निकालोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे सॉल्व करोगे, mod x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, आंसर कितना होगा -2 और +2। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, +2। समझ आ गया बात है। चलिए हम एक और ग्राफ को, एक और इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। x² इज इक्वल टू 4। कौन कौन से ग्राफ को ड्रॉ करोगे आप, y इज इक्वल टू x² और y इज इक्वल टू 4। चलिए हम y इज इक्वल टू x² का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू x² का, और y इज इक्वल टू 4। दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। यही दैट इज इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हम क्वेश्चन पूछे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करने से ही। दैट इज x इज इक्वल टू कितना होगा, +-2। दैट इज ये पॉइंट कितना, -2 और ये पॉइंट कितना, +2। चलिए एक और ग्राफ, एक और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। mod x इज इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफ के थ्रू, ये रहा ग्राफ किसका, mod x का। दूसरा ग्राफ किसका ड्रॉ करना, y इज इक्वल टू -1 का। क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, 0। कोई सॉल्यूशन नहीं, इट मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 0 हो गया। मिटा दें। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। sin x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू ln x। हम आपसे केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि sin x इज इक्वल टू 1/2 का क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और cos x इज इक्वल टू ln x का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। क्या करना पड़ेगा बोलिए, sin x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्राफ रहा हमारा किसका, sin x का। एक्सट्रीम पॉइंट कितना होता है, 1। दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ। बताइए एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना आगे जाओगे उतना ही आगे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जितना पीछे जाओगे उतना ही इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया।
दूसरा cos x, चलिए cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट कितना होता है π/2, ये पॉइंट -π/2। π/2 का पाई का मतलब कितना होता है 3.14 अप्रॉक्स, है ना। तो π/2 का मतलब कितना हो गया, बोलिए 1.7 के आसपास हो रहा है, 1.7 से कम होगा, मतलब 1.7 के आसपास होगा। तो ये तो ग्राफ आपका किसका हो गया, y इज इक्वल टू cos x का। और दूसरा अभी आपने y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ देखा, ये कितना होता है 1, है ना। अब बताइए आप यहाँ पे ये 1 हो गया, π/2 हो गया, ग्राफ थोड़ा सा इधर आ जाएगा। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, बोलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। समझ आ गया बात है। अब चलिए एक IIT के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू ln x, sin x इज इक्वल टू ln x इज, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। sin x इज इक्वल टू ln x का मतलब हम लोगों को नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, डिफरेंट काइंड का फंक्शन हो गया, डिफरेंट काइंड के फंक्शन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है +2 स्टेज पे। आपसे IIT ने क्वेश्चन बोला कि sin x इज इक्वल टू ln x का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। बस अपने पास क्या है, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए sin x का। ये पॉइंट कितना पाई, दैट इज 3 के आसपास, और ये y इज इक्वल टू ln x, ये 1, कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट पे, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। समझ आ गया बात है, कोई भी डाउट इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्राफ को इनइक्वालिटी को ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखोगे हमें सॉल्व करना है fx ग्रेटर देन gx। इस इनइक्वालिटी को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ग्राफ से सॉल्व करना है। आया बात समझ में, कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों को ग्राफ से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू fx और y इज इक्वल टू gx। सपोज कर लीजिए कि fx का ग्राफ ऐसा है, सपोज कर लिया हमने, सिंस fx तो मालूम नहीं है, सपोज कर लिया कि fx का ग्राफ ऐसा है। दूसरा y इज इक्वल टू gx, समझने में आसानी हो डॉटेड बना देते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया, y, दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लिया आपने। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप, इस पॉइंट ऑफ, जितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहने का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए। आया बात समझ में, जितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए। अभी हमने जस्ट आप लोगों को बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा,
बाय पुटिंग fx इज इक्वल टू gx। अच्छा, अब आप यहां से बताइए fx इज इक्वल टू gx कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 3। दैट इज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दैट इज x का कितना वैल्यू आएगा हमारे पास? 3 वैल्यू आएगा, a b और c सपोज कर लिए हैं। अब बताइए इस पॉइंट का नाम क्या होगा? a। इस पॉइंट का नाम सपोज कर लीजिए b और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? c। fx इज इक्वल टू gx, मतलब सबसे पहला स्टेप हम फिर बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना है? दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे आप लोग? बाई पुटिंग fx इज इक्वल टू gx। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, 3 वैल्यू आएगा, जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया रहेगा उतना x का वैल्यू आएगा। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक पेन कब बड़ा है कि एक कवर बड़ा है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये पेन बड़ा है। लेकिन कैसे, आप इस पेन को बड़ा कैसे बोल रहे हैं? इस पेन और कवर को अगर आप मेजर करना चाहो तो एक प्लेन पे रखने के बाद जो ऊपर दिखाई दे, जिसका हाइट ज्यादा हो क्या होगा? बड़ा होगा, और जिसका हाइट कम हो क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन एक प्लेन पे रखने के बाद ही ना, अगर हम ऐसा बोले कि अब बताइए अब कौन बड़ा नजर आ रहा है? तो एक कवर बड़ा नजर आ रहा है, एक पेन छोटा नजर आ रहा है। यही बात है ना। तो एक बात बताइए, कभी भी दो थिंग के हाइट का मेजरमेंट अगर आप करते हो तो उसको क्या करना चाहिए? एक प्लेन पे रखना चाहिए। कहां पे रखना चाहिए? एक प्लेन पे रखना चाहिए। प्लेन पे रखने के बाद जो ऊपर दिखाई दे वो क्या होगा? बड़ा होगा, और जो नीचे दिखाई दे वो क्या होगा? छोटा होगा। समझ आ रहा है बात है? यहाँ पे एक प्लेन कहने का मतलब सेम इंटरवल में जो ग्राफ ऊपर होगा बड़ा होगा, और जो ग्राफ नीचे होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। बात ध्यान से समझिए। अब अगर हम आप लोगों से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछे कि fx ग्रेटर देन gx, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या बताएंगे हम लोग? देखिए सबसे पहले आप पूरे इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मूव कीजिए। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कौन ऊपर दिखाई दे रहा है? सॉरी, माइनस इंफिनिटी से a में सबसे पहले आइए, एक इंटरवल में कौन ऊपर दिखाई दे रहा है? gx। कौन नीचे दिखाई दे रहा है? fx। मतलब यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? gx। यहाँ पे बड़ा छोटा कौन हो गया? fx। हम लोगों को लाना क्या है? fx को बड़ा लाना है और gx को छोटा लाना है। मतलब ए वाला इंटरवल रिजेक्ट हो गया। अब इस इंटरवल में आइए, ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? fx। नीचे कौन दिखाई दे रहा है? gx। मतलब fx बड़ा हो गया, gx छोटा हो गया। मतलब ये इंटरवल क्या हो गया हमारे लिए? सिलेक्ट हो गया। बी टू सी में देखिए कौन ऊपर दिखाई दे रहा है? gx। कौन नीचे दिखाई दे रहा है? fx। जो ऊपर बड़ा, तो मतलब gx बड़ा, fx छोटा। सी टू इंफिनिटी में मतलब ए वाला इंटरवल रिजेक्ट हो गया। सी टू इंफिनिटी में देखिए कौन ऊपर? fx। कौन नीचे? gx। मतलब कौन बड़ा हो गया? fx बड़ा हो गया, gx छोटा हो गया। मतलब ये इंटरवल हमारा सिलेक्ट हो गया। जो आपने इंटरवल को सिलेक्ट किया वही आपका आंसर हो गया। दैट इज आप यहाँ से आंसर क्या बोलेंगे इसका? a लेस देन x लेस देन b और x ग्रेटर देन c। आया बात समझ में? यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस इनइक्वालिटी का आंसर हमारा यही हो गया। तो देखा आपने कि इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ग्राफ हमें एग्जैक्ट बता दे रहा है। यहाँ पे एक और बात कहना चाहे हम, इक्वल टू रहे तो इक्वल टू रहेगा तो क्या कहेंगे? इक्वल टू कहाँ कहाँ पे है? ए पे, बी पे और सी पे। ये तीनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ ए पे, बी पे और सी पे इक्वल हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे ए, बी और सी को क्या करना होगा? इंक्लूड करना होगा। आया बात समझ में? अगर फिर हम आपको एक बात बताते हैं, अगर हमें इसको सॉल्व करना है fx लेस देन gx, चलिए यहाँ पे इक्वल टू gx भी बोल देते हैं। अब बताइए आंसर हमारा क्या होगा? अब fx को नीचे लाना है और gx को ऊपर लाना है। तो वो इंटरवल सिलेक्ट करो आप जिसमें gx ऊपर है और fx नीचे है। तो डेफिनेटली अभी जिसको आपने कट किया, देखिए तो इस इंटरवल में gx ऊपर है, fx नीचे है। इस इंटरवल में gx ऊपर है, fx नीचे है। दैट इज यही दोनों इंटरवल हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले x लेस देन a और x b टू c, दैट इज b लेस देन x लेस देन c। लेकिन हमने इक्वल टू का भी साइन लगाया हुआ है, तो इक्वल टू का भी साइन रहेगा यहाँ पे। क्लियर?
अच्छा, यहाँ पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है, मिटा दूं इसको। अब जैसे सपोज कर लीजिए हम लोगों को सॉल्व करना है एफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बताइए ग्राफ हमारा कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और राइट साइड में क्या है, y इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ सपोज कर लीजिए ऐसा है, और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ देखिए तो मतलब क्या, एक्स एक्सिस ही आ गया ना, अभी बताया कि एक्स एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बाय पुटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे निकलेगा, बाय पुटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सपोज कर लीजिए कि x का 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो x का 3 ही वैल्यू आएगा ना, a, b और c। इस पॉइंट का नाम आपने a बताया, b बताया और c बताया। आया बात समझ में, a, b और c समझ आ गया बात है। अब देखिए हमें किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दूसरा ग्राफ आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, दैट इज किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए आपको लाना क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, ऊपर, और एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, नीचे। तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, समझ आया, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो a लेस देन x लेस देन b और x ग्रेटर देन c। समझ आया, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। कोई ग्राफ पॉजिटिव कब होगा, जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। निगेटिव कब होगा, जब एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। जिस इंटरवल में एक्स एक्सिस के नीचे है वो इंटरवल में क्या होगा, निगेटिव होगा, और जिस इंटरवल में एक्स एक्सिस के ऊपर है वो इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ आ गया बातें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, जो बातें हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, याद रखा था, उस बात को हम ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम सबसे पहला आपके पास इनइक्वालिटी देते हैं, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले बताइए, मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने, उसके बाद किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। फिर क्या देखना पड़ेगा, कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -2 एंड +2। चलिए -2 और +2 लाना क्या है, मॉड के ग्राफ को ऊपर लाना है और 2 के ग्राफ को नीचे लाना है। देखिए तो कहां तक, मॉड का ग्राफ ऊपर और 2 का ग्राफ नीचे। देखो तो ये रहा पोर्शन मॉड का ग्राफ। मॉड का ग्राफ ऊपर कब दिखाई दे रहा है, एक इंटरवल -∞ से -2। इसमें कौन सा ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है, मॉड का, और -2 का ग्राफ क्या दिखाई दे रहा है, नीचे। ये इंटरवल सिलेक्ट हो गया हमारा। -2 से 2 के बीच में आइए, कौन सा ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है, 2 का, और मॉड का ग्राफ नीचे। ये इंटरवल रिजेक्ट हो गया। अब उसके बाद 2 से इंफिनिटी के बीच में देखिए कौन सा ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है, मॉड का, और नीचे ग्राफ किसका दिखाई दे रहा है, 2 का। दैट इज इंटरवल सिलेक्ट हो गया। दैट इज आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ से बोलिए x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं हम, x² ग्रेटर देन -1। इसको सॉल्व करना हम लोगों को। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, x² का ग्राफ बनाना पड़ेगा। बना दिया हमने x² का ग्राफ।
दूसरा ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू -1 का। देखिए अब आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर और -1 दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे देखोगे कोई इंटरवल नहीं बना हुआ है, मतलब एक इंटरवल बना हुआ है, कहां से कहां तक, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। यही इंटरवल बना हुआ है ना, एक ही इंटरवल बना हुआ है, कौन सा, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अब वो इस इंटरवल में बात को समझना, एक्स स्क्वायर और -1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं बना। कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा तब हमें कहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी में, क्योंकि एक ही इंटरवल बना हुआ है। यहाँ पे पहले इंटरवल ब्रेक हो जाता था, सब इंटरवल में डिवाइड हो जाता था, यहाँ पे सब इंटरवल नहीं, एक ही इंटरवल बना हुआ है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और -1 में, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी में एक्स स्क्वायर ऊपर है और -1 नीचे है, दैट इज क्या आंसर कहेंगे आप यहाँ से, पूरा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, दैट इज यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। अगर हम यहीं से आप लोगों से बात कर दें कि अगर हमें सॉल्व करना हो एक्स स्क्वायर लेस देन -1, तो एक बात बताइए आप हमें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लेस देन -1, अब आप हमें बताना वो इंटरवल बताओ, वो रीजन बताओ जहाँ पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे और -1 का ग्राफ ऊपर। देखो तो ऐसा कोई रीजन है, नहीं है, दैट इज आंसर क्या बोल देंगे इसका, ऐसा कोई रीजन नहीं है, दैट इज आंसर क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू 5। समझ आ गया बात। चलिए एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करने की बात करते हैं। 2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। याद आ रहा है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी हो गया 2 लेस देन और इक्वल टू मॉड x लेस देन और इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे बात को समझिए, कितना ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मॉड x का, एक 4 का और एक 2 का। चलिए सबसे पहले y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दिया। अब y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, बोलिए, मॉड x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 4, दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए, -4 और +4। यही ना। दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू 2 का भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू मॉड x का इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट, दैट इज क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मॉड x इज इक्वल टू कितना, 2, दैट इज मॉड x इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -2, और यहाँ पे कितना आएगा, +2। अब देखिए कितना इंटरवल में आपका ग्राफ डिवाइड हुआ है, एक -इंफिनिटी से -4, एक -4 से -2 और एक -2 से 2 और एक 2 से 4 और एक 4 से इंफिनिटी। आपको लाना है मॉड x का ग्राफ 4 से छोटा, मॉड x का ग्राफ 4 से छोटा। देखो तो किस इंटरवल में है, -4 से 4 में। और दूसरा मॉड x का ग्राफ 2 से बड़ा, कहां से, 2 से बड़ा, 2 के ऊपर, कहां से कहां तक है, -2 से, देखोगे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए। ऊपर कब से कब तक दिखाई दे रहा है, -2 से छोटा और 2 से बड़ा, यही दे। उसके बाद मॉड x का ग्राफ क्या हो रहा है, 4 से छोटा, 4 से छोटा कब से कब तक है, -4 से 4। तो अब देखोगे मॉड x का ग्राफ y इज इक्वल टू 2 से बड़ा और 4 से छोटा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 के बीच वाला पोर्शन, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 के बीच वाला पोर्शन। देखो तो कौन सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही जो रीजन है, ये रीजन क्या हो गया आपके पास,
बोलिए, y इज इक्वल टू 2 से बड़ा है, y इज इक्वल टू 4 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। जिस रीजन में, जिस इंटरवल में 2 से बड़ा और 4 से छोटा आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज, आप बताइए आंसर क्या लिखेंगे आप यहाँ से, -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -2, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि मॉडुलस इक्वेशन को और इनइक्वालिटी को ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये हमारा डिटेल डिस्कशन रहा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी फंडामेंटल को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।